हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स में नंबर्स का एक और फॉर्म जिसको इंटीजर बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और उसकी कुछ ऑपरेशंस लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा कुछ सीखेंगे। और उसका यूज कहाँ पर होता है, क्यों होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कॉपी पेन के साथ आप इस वीडियो को देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको नोट डाउन करते जाइए। वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इंटीजर, इसके पहले आपने इस क्लास के पहले आपने कई सारे क्या कुछ नंबर्स पढ़े हैं जिनको काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर बोलते हैं, और होल नंबर्स। ये सारे नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं और इनके सारे ऑपरेशंस जिनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड बोलते हैं, ये सब आप कर चुके हैं और अच्छे से आपको आता है। बट अब इस टॉपिक में एक नया नंबर आया है जिसको इंटीजर बोलते हैं। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है, क्यों पड़ती है? तो इंटीजर्स बेसिकली हम किसी भी नंबर का अपोजिट डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमेशा किसी भी बिजनेस में हमेशा सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है, सिर्फ लॉस भी होता है। तो लॉस, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो आप उसको डिनोट करेंगे कि आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि +100। आपके पास जो भी प्रिंसिपल, जो भी आपके पास मनी था पहले, कोई भी मनी था आपके पास, उसमें मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ थे ऑलरेडी, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को आप कैसे डिनोट करेंगे? आपको 100 रुपये प्लस हुए, ऐड हुए आपके अकाउंट में जितने भी पैसे थे। बट अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? 100 रुपीज़ का अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का 100। तो यहाँ पर इसका इंटीजर का यूज यहाँ पर हुआ, प्रॉफिट भी और लॉस में भी। जो प्रॉफिट के लिए जो नंबर हमने यूज़ किया और लॉस के लिए जो नंबर हमने यूज़ किया, ये दोनों इंटीजर हैं। और कहाँ पर होता है, जैसे कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो कई सारे कंट्रीज़ में या नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 0 डिग्री चला जाता है, 0 डिग्री से कम, या जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो 0 डिग्री से कम के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे राइट करेंगे? अगर 0 डिग्री से ऊपर है तो हम बोलेंगे +1 डिग्री सेंटीग्रेड है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट अगर 0 से नीचे गया, बिलो द 0 होगा, तो हम उन नंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे, ये सब कुछ हम इंटीजर के अंदर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन, so definition is integer is a set of all natural numbers integer is a set of all natural numbers 0 and negative of natural numbers. So this is the definition of integer. ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर की, इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर जो होता है वो सेट होता है, किसका सेट होता है? वो नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स, उस सेट के अंदर नेचुरल नंबर 0 और निगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं।
अब हम बात करें इंटीजर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो सो जेड इक्वल्स टू, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होंगे, तो वो होंगे -1 -2 -3 0 प्लस का 1 2 3 एट्सेट्रा। आपको पता है कि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, नंबर्स का एंड नहीं होता है कभी, इसलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट डॉट पुट किया हुआ है, ये डॉटेड है। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, लाइक 1 2 3 4, इनके साथ में हम निगेटिव साइन पुट कर देंगे, इन्हीं को बोलते हैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इंटीजर्स के पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर के पार्ट कितने होते हैं, तो इंटीजर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं, निगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से, और न्यूट्रल इंटीजर कौन होता है, वो होता है जीरो। ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई साइन नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन हम डिनोट नहीं करते, राइट नहीं करते हैं टू, और राइट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर यानी कि -1 -2 -3 एट्सेट्रा। जीरो को न्यूट्रल इंटीजर क्यों बोलते हैं, जीरो को न्यूट्रल इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि जीरो के पहले ना कभी हम माइनस का साइन यूज करते हैं, ना ही हम प्लस का साइन यूज करते हैं। जीरो के पहले हम किसी भी साइन को यूज नहीं करते हैं। न्यूट्रल वर्ड आपने सुना होगा, जब कभी भी आपके पिताजी बाइक चलाते होंगे तो बोलते आपने उनको बोलते सुना होगा कि बाइक अभी न्यूट्रल पे है, मतलब गियर ना प्लस पे है ना माइनस पर, बिल्कुल न्यूट्रल पे है। तो ये वर्ड आपने सुना होगा वहाँ पर। सो आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको जान लेते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट अबाउट इंटीजर। तो पॉइंट नंबर 1 इज every positive integer is greater than negative। यानी कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने 1 ले लिया और एक साइड में -1, तो अगर हम इन दो नंबर्स का कंपैरिजन करें कि कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो दैट इज 1 इज पॉजिटिव एंड -1 दिस 1 इज निगेटिव। सो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। वही हम बात कर लें, अगर 3 -3
so the positive number is 3, so it will be greater than -3 also. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0, ब्रैकेट में राइट करेंगे 0 इज लेस देन all positive integers. 0 हर एक पॉजिटिव इंटीजर से लेस होता है, कम होता है. पॉइंट नंबर 3 इज नेगेटिव नंबर्स lie on left side of the 0 and positive integers, यहाँ पे इंटीजर कर लीजिए, integers lie on right side of the 0. So इसके पहले भी आपने नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट किया हुआ है, जिसको नेचुरल नंबर या होल नंबर बोलते हैं. इन द सेम वे इंटीजर्स को भी नंबर लाइन में डिनोट किया जाता है. लेट्स हैव अ नंबर लाइन. ये अगर एक नंबर लाइन है तो मिडिल ऑफ द लाइन विल बी 0 और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 लाइक दिस, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स होंगे. These numbers are negative integers or these numbers are positive integer. ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है और मिडिल में आपका 0 होता है. तो 0 के लेफ्ट साइड में, ये आप याद रखिएगा, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं. 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. इसी नंबर लाइन से एक और नंबर लाइन बना लेते हैं हम. इसी नंबर लाइन से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि कोई भी दो नंबर्स होंगे नंबर लाइन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि नंबर लाइन में कोई भी दो नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आप चेक करिए कि जो लेफ्ट वाला नंबर होगा, लेफ्ट वाला नंबर वो हमेशा राइट वाले नंबर से छोटा होगा, या फिर हम कह सकते हैं राइट साइड का जो इंटीजर होगा वो लेफ्ट साइड के इंटीजर से ऑलवेज ग्रेटर होगा. ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. नंबर्स के कंपैरिजन में ये फैक्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो इसको आप जान लीजिए. जैसे कि मैं कहूँ कि बताइए -2 और -1 में कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, तो इस फैक्ट से आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट ग्रेटर की बात हुई तो राइट साइड में कौन सा इंटीजर, तो राइट साइड में -1 है, तो -1 इज़ ग्रेटर दैन -1 इज़ ग्रेटर दैन -2. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम कहें 0 और 1 में विच इंटीजर इज ग्रेटर, तो आप चेक कीजिए कि नंबर लाइन में कौन सा इंटीजर किस पोजीशन पर है. तो 0 और 1 में राइट साइड में कौन है, राइट साइड में 1 है, इसलिए 1 इज ग्रेटर दैन 0. नेक्स्ट नंबर लेते हैं 0 और -1 में विच इंटीजर इज ग्रेटर, तो राइट साइड में कौन सा इंटीजर है, दैट इज 0.
आप देख पा रहे हैं कि जीरो और वन, -1 में राइट साइड में कौन सा इंटीजर है, तो दैट इज जीरो, सो द जीरो विल ग्रेटर देन -1। ये अगेन आई रिपीट कि ये जो फैक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि नंबर लाइन में अगर कोई भी दो नंबर हैं तो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होगा। कोई भी दो नंबर एक साथ तो नहीं लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, सो राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नंबर्स में इंटीजर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर is the distance from 0 on the number line without considering the direction। इस नंबर लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जीरो से। जैसे नंबर लाइन हमारा है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? जैसे 0 से हम -1 की साइड पर गए, -1 पे -2 पर, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो होगी 2। कहने का मतलब ये है कि 0 से हम कितना स्टेप, चाहे वो लेफ्ट साइड में गए हों चाहे वो राइट साइड में गए हों, अगर हम 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4? देन इट विल बी 4। और अगर हम 0 से हम -4 पर जाएं डायरेक्ट, तब भी हम अगर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तब भी 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि आप 0 से चाहे जिस भी डायरेक्शन में गए हों, कितने स्टेप्स आप गए हैं वो मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, वही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी निगेटिव। किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, ये बात आप बिल्कुल माइंड पे रखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में एक, ये तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा या फिर जीरो भी होगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे 2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी निगेटिव, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आइदर इट इज़ इन नेगेटिव और इट इज़ इन पॉजिटिव, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो अब हमने इंटीजर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इंटीजर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम किसी भी नंबर का अगर हम अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो वो इंटीजर में इसीलिए इंटीजर का यूज होता है। जैसे मैंने कहा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो दैट इज़ -2। -2 का अपोजिट क्या होगा, 2। -5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, दैट इज़ 5। तो ये अपोजिट यहाँ पे राइट कर लेंगे, अपोजिट ऑफ -5 इक्वल्स टू 5। अपोजिट ऑफ -2 इक्वल्स टू 2। अपोजिट ऑफ 1 इक्वल्स टू -1। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो है नंबर्स का कंपैरिजन। नंबर्स का कंपैरिजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा -5 और 5 दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आप इमेजिन कीजिए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हर एक नंबर तो हम डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर लाइन हर जगह तो हम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, इसलिए नंबर लाइन को अपने माइंड पर फीड करके रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए इसको। किस नंबर की पोजीशन किस साइड में होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे हमने पूछा कि -5 और +5 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि राइट साइड वाला नंबर वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं देखना है, वो नंबर लाइन पर हमें देखना है कि कौन सा नंबर, जैसे इन दो नंबर्स में ये नहीं देख लीजिएगा कि आप ये +5 ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में है तो ये बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा, ऐसा नहीं। अब हमने लो इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रेटर होगा, दैट इज़ रॉन्ग। मैंने कहा था कि नंबर लाइन में कोई भी दो नंबर्स का कंपैरिजन अगर पूछा जाए तो नंबर लाइन में उन दो नंबर्स को नंबर लाइन में आप चेक कीजिए कि कौन सा नंबर राइट साइड में पड़ रहा है। तो जैसे हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ये आगे बढ़ा देंगे इसको तो -5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5, तो राइट साइड में ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो मैंने कहा था राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले से ग्रेटर होता, सो 5 विल बी ग्रेटर देन -5। अब तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंटीजर के अंदर। सो आई होप आपको ये फैक्ट भी समझ में आया होगा। अब हम किस टाइप के क्वेश्चन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में कैसे किया जाता है, वो बहुत ही इजी है, आपको पहले से पता होगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिनको नहीं पता है। जैसे कि एक नंबर लाइन है ये, तो क्वेश्चन इज डिनोट -5 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और मिडिल ऑफ द लाइन विल बी 0 +1 सॉरी +2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। आपने ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि लाइन को हम बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बिकॉज नंबर्स आर इनफाइनाइट, दैट इज वाई दिस इज नंबर लाइन, नॉट लाइन नंबर सेगमेंट।
सेगमेंट नहीं होता, लाइन होता है, क्योंकि लाइन को हम इनफाइनेटली बोथ साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे, जितना हमें नीड होगी उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। और इस लेफ्ट साइड में जीरो, लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो विल बी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो हमें डिनोट करना था -5 को नंबर लाइन में, तो हेयर इट इज़ -5, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, वो है इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच के इंटीजर को फाइंड आउट करना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, फाइंड ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4। तो -4 और 4 के बीच के जितने भी इंटीजर हैं, उन इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। तो लेट्स चेक, -4, जैसे कि -4 आपका ये -4 है और ये प्लस का 4 है, तो इनके बीच के इंटीजर, ये वाले इंटीजर -3 से लेके +3 तक के सारे इंटीजर्स ये -4 प्लस के 4 के बीच में लाई करेंगे। जब क्वेश्चन में बिटवीन आए तो हम दोनों एंड के नंबर्स को हम लीव कर देंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, सो द इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4 आर, कौन कौन से होंगे, दैट इज -3, -2, -1, 0, +1, 2 and 3। So these integers lie between -4 and +4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इंटीजर्स का ऑर्डर, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ना है। और इसके पहले की क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है नीचे उतरना, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाना। नीचे उतरना, असेंड मीन्स होता है उतरना, और डिसेंड मीन्स होता है सॉरी असेंड मीन्स होता है चढ़ना, यानी कि ऊपर जाना, और डिसेंड मीन्स होता है उतरना। दैट मीन्स कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, ज़्यादा से कम की ओर जाना। मान लीजिए आप एक घर में हैं और नीचे से आप छत पर जा रहे हैं, तो आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप वन स्टेयर पे पैर रखा, और फिर सेकेंड स्टेयर पर पैर रखा, थर्ड स्टेयर पर पैर रखा, तो आप धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और जब आप ऊपर से छत से नीचे उतर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे ही नंबर में भी ये रूल अप्लाई होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा कि -10, 5, -11, 2, 0,
इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है हमको। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है। अब आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर, आप कई लोग गलती करेंगे, बोलेंगे 0 है। नो, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, कम होते हैं, और सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0 से भी छोटे होते हैं, कम होते हैं। सो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो निगेटिव नंबर्स हैं, -11 और -10। ये दोनों बाकी नंबर से छोटे होंगे। तो हम पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा होगा। तो मैंने आपको बताया था दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो नंबर लाइन पर थिंक कीजिए कि वो नंबर्स कौन सा राइट में आएगा, कौन सा लेफ्ट में आएगा। तो जब हम नंबर लाइन बना रहे होंगे तो आपको पता है 0 से हम इस साइड इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 2 3 सबसे पहले 10 मिलेगा, -10, उसके बाद -11 मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था राइट साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। तो हमें छोटा पता करना है कौन सा है, तो दैट इज़ -11, फिर आएगा -10, फिर आपको पता है 0 मिलेगा हमको, फिर मिलेगा 2 एंड देन 5 मिलेगा। तो ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो अगर सेम क्वेश्चन है तो इसी का आप अपोजिट राइट कर दीजिए, 5 2 0 -10 एंड -11, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू की हम बात कर चुके हैं, जैसे कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो +5 होगा।